नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 13 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10th और +2 की एग्जाम आज से शुरू हो रहे। कल क्या बड़े फैसले लिए गए, इस पर पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब बड़े निर्णय लिए। धार्मिक स्थलों के साथ अब जो जागरण और कीर्तन थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस पर भी हम आपको अपडेट्स देने वाले और HRTC से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले। डेयरनेस अलाउंस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कोरोना के पिछले कल रिकॉर्ड टूट गया, 1000 से अधिक मामले हैं। कितने और लोगों की मौत हुई है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इसकी भी देने वाले और इसके साथ ही आज की वेदर अपडेट्स हम आपको देने वाले और DLED से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, उसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट है आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को भी लाइक करते जाएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। खबर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई। शिक्षकों की कमी पर पास के स्कूल से बुलाए जाएंगे टीचर्स, बेरोजगार भी देंगे ड्यूटी। आज से कोरोना काल के बीच बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं होने जा रही है। परीक्षाएं शुरू होने से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अगर किसी स्कूल में बहुत संख्या में शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आ जाते तो प्रिंसिपल नजदीकी हाई सेकेंडरी स्कूल से शिक्षकों को बुला सकती है। इसके अलावा विभाग ने प्रिंसिपलों को यह भी अधिकृत किया है कि अगर परीक्षा केंद्रों में शिक्षकों की कमी फिर भी रह जाती है तो ऐसे में नजदीकी स्कूल के क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं की ड्यूटी भी लगा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने साफ किया कि ऐसे बेरोजगार युवा जिन्होंने MA, MPhil या दूसरी डिग्री हासिल की है तो उन्हें भी नकल रोकने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 200 से 400 रुपए तक की राशि दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से आदेश सभी जिला उपनिदेशकों व स्कूल प्रिंसिपलों को जारी कर दिए गए। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि बोर्ड की परीक्षाओं में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लापरवाही भी कोई नहीं होनी चाहिए ताकि कोविड के मामलों को आगे फैलने से बचाया जा सके। बड़ी खबर हिमाचल में धार्मिक स्थलों के आसपास कीर्तन जागरण पर पूरी तरह से रोक, आदेश हुए जारी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से शुरू हो रहे नवरात्र को देखते हुए सरकार ने धार्मिक स्थलों या आसपास किसी भी तरह के कीर्तन जागरण या जगराते पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नवरात्र पर मंदिरों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल ने आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया कि अगर इस तरह के कार्यक्रम धार्मिक स्थलों से दूर आयोजित करने हैं तो इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के नियम के अलावा जिला प्रशासन से मंजूरी और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसमें भी बंद क्षेत्र में अधिकतम 50 लोगों और खुले स्थान पर अधिकतम 200 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। हालांकि ये स्पष्ट किए गए कि खुले स्थानों में जनहित में होने वाले प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 की बजाय सिर्फ क्षमता के 50% लोग ही आ सकेंगे। स्कूलों को लेकर भी सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। 21 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को बंद रखा जाएगा। इस दौरान शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ को बुलाने का फैसला संस्थानों के मुखिया पर छोड़ा गया है। रिहायशी स्कूलों के लिए कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की SOP का पालन करने पर हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के लिए चयनित शिक्षण संस्थानों को परीक्षा से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। इसके लिए हर संस्थान में एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करना होगा। बड़ी खबर 6000 HRTC पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम के सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों को राहत दी है। HRTC के पेंशनरों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। नियमित कर्मचारियों को 8% आंतरिक राहत के एरियर का भुगतान जल्द होगा। बीते वर्ष कोविड के चलते कर्मचारियों को ये भुगतान नहीं हुआ था। सोमवार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर CM जयराम ठाकुर बोले बसों को सैनिटाइज कर निर्धारित संख्या में बैठाए सवारियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने HRTC और निजी ट्रांसपोर्टरों को बसों को सैनिटाइज कर निर्धारित संख्या में सवारियां बिठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूबे में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण चिंताजनक है। निजी बस ऑपरेटरों को भी बसों की उचित सैनिटाइजेशन के साथ सवारी निर्धारित संख्या में बैठानी चाहिए। उन्होंने आयुर्वेदिक विभाग के होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को काढ़ा उपलब्ध करवाने के साथ साथ काढ़े को सही तरीके से पीने के लिए उनका मार्गदर्शन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी का कड़ाई से पालन किया जाए। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी नियमों का प्रभावी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
सैनिक कल्याण विभाग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा का शेड्यूल तय। पूर्व सैनिकों के कोटे से प्रदेश के विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा 19 अप्रैल को होगी। परीक्षा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में होगी। परीक्षा 24 अप्रैल तक चलेगी। इसमें सूबे के 800 पूर्व सैनिक भाग लेंगे। सेना में क्लर्क के पूर्व सैनिकों की टाइपिंग परीक्षा नहीं होगी। जो पूर्व सैनिक क्लर्क की बजाय अन्य ट्रेडों से अब सेवानिवृत्ति के बाद क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के दावेदार है, उनकी ही टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों में जेओ और क्लर्क के पदों पर तैनाती दी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशालय में जेओ और क्लर्क समेत कई अन्य पदों के लिए पूर्व सैनिकों की सख्त हड़ताल हुए। इनमें से 1500 के करीब अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। करीब 800 अभ्यर्थी चयनित हुए। टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में तैनाती दी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग के ओएसडी विक्रम महाजन ने कहा कि टाइपिंग टेस्ट 19 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करे कार्रवाई। कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी व कुल्लू जिले की कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक समारोह जैसे विवाह आदि के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को कोविड के मामले बढ़ने पर उपचार की मांग को पूरा करने के संबंध में पर्याप्त प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। लोगों को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 12 संक्रमित मरीजों की मौत, 1005 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार को रिकॉर्ड 1005 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 12 संक्रमितों की भी मौत हुई है। इससे पहले 10 अप्रैल को 827 पॉजिटिव मामले आए थे। सोमवार को कांगड़ा में इंदौरा के मलकाना गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग की होम आइसोलेशन और ज्वालामुखी के 37 वर्षीय युवक की कोविड अस्पताल धर्मशाला में मौत हो गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कोटखाई के 45 वर्षीय संक्रमित, शिमला की 50 वर्षीय महिला व 88 साल के बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। इसके अलावा उन्ना के 69 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग, 82 वर्षीय महिला और 86 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं मंडी की 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 67 वर्षीय बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया है। कुल्लू के 37 वर्षीय व्यक्ति, सिरमौर के 67 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। उधर सोमवार को कांगड़ा जिले में 249, सोलन में 216, लाहौल स्पीति में 114, हमीरपुर में 96, उन्ना में 85, शिमला 70, बिलासपुर 55, मंडी 50, कुल्लू 40, चंबा 16 और सिरमौर में 14 मामले आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 17,775 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 6,069 हो गए हैं। अब तक 63,588 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1111 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब खबर डीएलएड से जुड़ी हुई। टीचिंग प्रैक्टिस न होने से बर्बाद होने के कगार पर डीएलएड प्रशिक्षुओं का 1 साल। डीएलएड कर रहे सूबे के सैकड़ों प्रशिक्षुओं का भविष्य टीचिंग प्रैक्टिस न होने से 1 साल बर्बाद होने के कगार पर है। वर्ष 2020 में डाइट से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दिसंबर में हो चुकी है। पहले साल 35 दिन और द्वितीय एवं अंतिम वर्ष में 112 दिनों की टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु स्कूल बंद होने के कारण टीचिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए। कायदे से दिसंबर में डीएलएड का कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन टीपी न होने से 4 माह बाद भी इन प्रशिक्षुओं का कोर्स खत्म नहीं हुआ है। शिक्षा बोर्ड ने स्कूल खुलने के बाद 31 मार्च तक कुछ प्रशिक्षुओं की टीपी लगाई है। वे अन्य कोर्सों में प्रवेश नहीं ले पा रहे क्योंकि अभी उनकी डीएलएड पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में इनकी डीएलएड 2 के बजाय अब 3 वर्ष में पूरी होगी। और अब आज की वेदर अपडेट। लाहौल मनाली की चोटियों पर बर्फबारी, उन्ना में 37 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होते ही मौसम में बदलाव आ गया। सोमवार को लाहौल स्पीति और मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। मनाली और भुंतर में हल्की बूंदाबांदी हुई। मैदानी क्षेत्रों में मौसम अभी भी गर्म बना हुआ है। सोमवार को उन्ना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। उन्ना में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। प्रदेश के 7 शहरों का अधिकतम तापमान सोमवार को 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति में 17 अप्रैल तक बादल बरसने का पूर्वानुमान जताया। मैदानी जिलों उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 15 से 17 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 14 और 15 को अधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।
उधर कुल्लू व लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मनाली व लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर सोमवार दोपहर बाद बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। डीडीयू अस्पताल में फिर बंद हो सकती ओपीडी, बनेगा कोविड केयर सेंटर। राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं बढ़ते मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अगर ऐसा होता है तो अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा फिर से 1 साल बाद बंद हो सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बीते वर्ष कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया था। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया था। कोविड सेंटर बनने के बाद परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। प्रबंधन ने यहाँ पहले मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था की थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद यहाँ इनकी संख्या को 40 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया था। हालांकि दिसंबर और जनवरी माह में मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद अस्पताल को पहले की तरह सामान्य कर दिया गया था, जिससे कि मरीजों को ओपीडी ऑपरेशन की सुविधा शुरू कर दी गई थी। अस्पताल में औसतन 500 से 600 मरीज इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार को डीडीयू अस्पताल को दोबारा से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी मांग सरकार से की गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन